Hello students, as we all know that the play The Merchant of Venice has 5 acts. जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें 5 एक्ट हैं, 5 अंक हैं। एक्ट को हिंदी में अंक कहते हैं। फिर हर अंक को माने प्रत्येक एक्ट को दृश्यों में विभाजित किया गया है। उसमें सीन्स हैं, सीन माने दृश्य। तो अपना जो एक्ट 1 है उसका जो फर्स्ट सीन है उसको डिटेल में हम लोगों ने कल पढ़ा था। Today we will study the second scene of Act 1, Act फर्स्ट। जो फर्स्ट एक्ट है उसका जो सेकंड सीन है उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए। सीन सेकंड ऑफ एक्ट 1 टेक्स प्लेस एट पोर्शियाज़ हाउस इन बेलमंट। पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्ट 1 का दूसरा दृश्य है, सेकंड सीन है, वह बेलमंट में जहाँ पोर्शिया रहती है, तो बेलमंट में पोर्शिया के मकान पर या घर पर घटित होता है। टेक्स प्लेस माने घटित होता है एट पोर्शियाज़ हाउस इन बेलमंट, बेलमंट में पोर्शिया के मकान में। वी सी पोर्शिया इन हर रूम। हम पोर्शिया को उसके कमरे में देखते हैं, पाते हैं। नेरिशा हु इज़ पोर्शियाज़ मेड इज़ विद हर। नेरिशा जो पोर्शिया की दासी है, नौकरानी है, फीमेल सर्वेंट है, उसके साथ है। पोर्शिया इज़ ए बिट सैड लाइक अंटोनियो। पोर्शिया जो है वो अंटोनियो के तरीके से, जैसे सीन 1 में आपने देखा था अंटोनियो बहुत दुखी था, उदास था, ऐसे ही पोर्शिया भी थोड़ा सा दुखी है। ए बिट सैड लाइक अंटोनियो। नेरिशा सेज दैट हर मिस्ट्रेस अर्थात पोर्शिया इज़ सिक बिकॉज शी हैज़ टू मच। नेरिशा कहती है कि पोर्शिया जो कि उसकी मालकिन है, मिस्ट्रेस है, वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास बहुत अधिक धन है। आप जानते हैं जिनके पास बहुत धन होता है वो परेशान रहते हैं। इट इज़ बैड टू हैव टू लिटिल और टू मच ऑफ एनीथिंग। और नेरिशा पोर्शिया से कहती है कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास बहुत अधिक हो जाए तो भी परेशानी का कारण बन जाती है, और यदि बहुत कम हो तो भी परेशानी का कारण होती है। द मिडिल पाथ इज़ बेस्ट। वो पोर्शिया से कहती है कि जो मध्यम मार्ग है वह सबसे बढ़िया होता है। एट दिस पोर्शिया सेज दैट नेरिशाज वर्ड्स आर वेरी वेल सेड। यह सुन करके पोर्शिया कहती है कि नेरिशा, तुम्हारे जो शब्द हैं, जो तुमने कहा है कि द मिडिल पाथ इज़ द बेस्ट हैं, और इट इज़ बैड टू हैव टू लिटिल और टू मच ऑफ एनीथिंग, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो नेरिशा कहती है पोर्शिया से, कहती है द वर्ड्स वुड बी बेटर इफ़ दे वर फॉलोड एंड प्रैक्टिस्ड। जो नेरिशा कहती है जो शब्द मैंने आपसे कहे हैं वे और अधिक अच्छे हो जाएंगे अगर उनका पालन कर लिया जाए, उनको प्रैक्टिस में, व्यवहार में लाया जाए।
तो इस बात पर पोर्शिया कहती है नेरिशा से कि इट इज़ ईजियर टू प्रीच दैन टू प्रैक्टिस। माने प्रीच माने आप कह सकते हैं उपदेश देना। उपदेश देना अधिक सरल होता है अपेक्षाकृत उसको पालन करने के। द प्रॉब्लम बिफोर पोर्शिया इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द हस्बैंड। एक्चुअली पोर्शिया थोड़ा दुखी और परेशान इसलिए है क्योंकि उसके सामने जो समस्या है वो समस्या है कौन सी? द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के चुनाव की। क्योंकि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ कि पोर्शिया अपने आप अपने हस्बैंड का सिलेक्शन उसको चूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके फादर ने लॉटरी सिस्टम बनाया है उसके हस्बैंड का चुनाव करने के लिए। हर डेड फादर विल, हर डेड फादर्स विल इज़ दैट शी कैन नॉट चूज़ वन शी लाइक्स और रिजेक्ट शी डिसलाइक्स। उसके जो पिताजी की वसीयत है, जो विल है, वो क्या है कि पोर्शिया उस व्यक्ति को नहीं चुन सकती जिसे पसंद करती है, और उस व्यक्ति को नहीं डिसलाइक कर सकती जिसे उस व्यक्ति को नहीं रिजेक्ट कर सकती जिसे डिसलाइक करती है। तो नेरिशा जो है वो पोर्शिया से कहती है कि नेरिशा टेल्स हर फादर दैट हर लेट फादर वाज ए वाइज एंड होली मैन। नेरिशा पोर्शिया से कहती है कि उसके जो पिताजी, दिवंगत पिताजी, बड़े ही बुद्धिमान और पवित्र व्यक्ति थे। ही वाइजली मेड द प्लान ऑफ चूजिंग द हस्बैंड फॉर हिज डॉटर। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए हस्बैंड के चुनाव की योजना बड़ी ही बुद्धिमत्ता से बनाई थी। देयर आर 3 कास्केट्स। कास्केट संदूक को कहते हैं, बक्से को। 3 संदूक हैं। 1 ऑफ गोल्ड, पहला सोने का, द अदर ऑफ सिल्वर, और तीसरा चांदी का, एंड द थर्ड ऑफ लेड, और तीसरा लेड का। वन ऑफ द कास्केट्स कंटेन्स पोर्शियाज पोर्ट्रेट। इन तीनों कास्केट्स में से, तीनों संदूकों में से एक कास्केट में क्या है? पोर्शिया की पोर्ट्रेट है, चित्र है उसका, पिक्चर है उसकी रखी हुई है। नाउ ओनली एन इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड फेथफुल मैन विल बी एबल टू चूज़ द कास्केट विच कंटेन्स हर पोर्ट्रेट। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही उस कास्केट को चुनने में सफल होगा। So even though this lottery of caskets, Portia will surely get an ideal husband। तो वो कहती है कि अपनी मिस्ट्रेस से, पोर्शिया से, निश्चित ही आपको आइडियल हस्बैंड मिलेगा। देन नेरिशा आस्क्स अबाउट पोर्शियाज वेरियस सूटर्स। इसके बाद जो नेरिशा है वह पोर्शिया से उसके प्रेमियों, सूटर्स में प्रेमी, जो प्रेमी हैं उसके, उनके बारे में पूछती है, बातचीत करती है। पोर्शिया डिस्क्राइब्स ईच वन इन हर ओन विटी वे। पोर्शिया बड़ी ही बुद्धिमानी से एक एक करके अपने शूटर्स का, प्रेमियों का वर्णन करती है, अर्थात नेरिशा को बताती है अपने शूटर्स के बारे में। द कंट्री पैलेटाइन इज़ ऑलवेज सैड एंड मेलंकली। पहले तो वो जो पोर्शिया है वो डिस्क्राइब करती है नियोपोलिटन प्रिंस को। तो फर्स्ट शी डिस्क्राइब्स द नियोपोलिटन प्रिंस। नियोपोलिटन प्रिंस का वर्णन करती है और बताती है कि, कहती है कि शी डिस्क्राइब्स हर एज ए कोल्ट। वह नियोपोलिटन प्रिंस को एक बछेरा कहती है। बछेरा क्या होता है? जो घोड़े का बच्चा होता है उसे कोल्ट कहते हैं, COLT। तो कहती है कि जो नियोपोलिटन प्रिंस है वो तो बिल्कुल बछेड़े जैसा है, कुत्ता फांता रहता है, कोई गंभीरता नहीं है। द कंट्री पैलेटाइन इज़ ऑलवेज सैड एंड मेलंकली। और जो पैलेटाइन है वो तो हमेशा उदासी रहता है,
वो भी ठीक नहीं है। द फ्रेंच लॉर्ड, जो फ्रांस से का लॉर्ड आया है, जो उसका शूटर है, जो उससे विवाह करना चाहता है, हैज़ ऑल द बैड क्वालिटीज़ ऑफ द टू ऑलरेडी मैंशनड, उसमें तो दोनों गुण हैं, जो पहले वाले दोनों के गुण बैड क्वालिटीज़ जो हैं अवगुण, वो दोनों ही गुण हैं, अवगुण हैं, उसमें बैड क्वालिटीज़ हैं। द शूटर फ्रॉम इंग्लैंड इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑल फैशंस, और जो इंग्लैंड का शूटर आया है वो तो फैशनेबल बहुत है, उसमें तो सारे फैशन उसमें बना रखे हैं, वो फैशन में ही लगा रहता है अपने। द स्कॉटिश लॉर्ड अनोदर शूटर इज़ ए कावर्ड एंड फूल, और जो स्कॉटलैंड का लॉर्ड आया है, जो शूटर है उसका प्रेमी है, उसके बारे में पोर्शिया बताती है नेशा से कि वो तो कायर है और फूल है, बेवकूफ़ है। बस वन बाय वन पोर्शिया डिस्क्राइब्स हर शूटर्स, इस तरीके से एक एक करके पोर्शिया अपने शूटर्स का वर्णन करती है। एंड एक्सप्रेसेस हर डिसलाइक फॉर एवरी वन ऑफ देम, और जितने जितने शूटर्स का वर्णन किया है उन सब के प्रति अपनी घृणा या डिसलाइक प्रकट करती है, कहती है ये सब बेकार हैं, ये मेरे काम के नहीं हैं। एट लास्ट नेरिशा मेंशन्स ए यंग मैन फ्रॉम वेनिस, अंत में नेरिशा वेनिस से आए हुए यंग मैन की बात करती है, जो हु वंस विजिटेड हर फादर, जो उसके पिता के पास पहले आया था। पोर्शिया से शी वाज बसेनियो, पोर्शिया कहते हैं हाँ हाँ वो तो बसेनियो था, पोर्शिया इनडायरेक्टली एक्सप्रेसेस हर रिगार्ड एंड लव फॉर दिस यंग बसेनियो, पोर्शिया इस यंग बसेनियो के प्रति अपना प्रेम प्रकट करती है, अर्थात अपने इस शूटर को अर्थात बसेनियो को वो चाहती है कि वह उसका हस्बैंड बने और माने सही कास्केट का चुनाव कर ले। और यहीं पर इस सीन का एंड हो जाता है, माने यहीं पर यह सीन समाप्त होता है। तो आज हम लोगों ने सीन सेकंड जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का है एक्ट 1 का, उसको डिटेल में पढ़ा है, और इसको घर पर ठीक प्रकार से कई बार सुनिए, वीडियो देखिए, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा।